क्यों ऐसा होता है कि हर बात आखिरकार ज्ञान के साथ आके रुक जाती है? क्योंकि अल्टीमेटली हम सब जब बात बोलते हैं ना कि हमें कुछ करना है, क्या आप सच सच बताइए, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं इंसान जो वो बिना जाने करे? नहीं, वो चीज़ नहीं कर सकते, भले वो भौतिक संसार की कोई चीज़ हो, चाहे वो मानसिक संसार की कोई चीज़ हो। सारा का सारा अध्यात्म मोक्ष के लिए बना है, लेकिन हम सबको इतना भी अब अलाउड नहीं किया जाता है क्योंकि ज्ञान कांड हमारे जीवन से हटा दिया गया। कर्म कांड वाली बातें सभी के दिमाग में ठूस दी गई कुछ समय तक, ताकि कोई इंसान आपके ऊपर राज कर सके। उसने स्वार्थवश ऐसा किया। और जब आप ऐसे हो जाते हो ना, तो आप ये भी नहीं पूछ पाते हो कि कोई बात जब आपसे कही जा रही है तो वो प्रतीक में कही जा रही है या फिर स्पष्ट बात एज इट इज़ कही जा रही है। क्योंकि आप जीवन में क्या कुछ भी कर सकते थे, जब तक आप उस चीज़ को जानते नहीं थे आप नहीं कर सकते थे। उसी तरह हर प्रतीक जो इस संसार में है, वो प्रतीक बनाया गया है इस संसार का सहारा लेकर आपके बारे में समझाने के लिए। जब आप हनुमान को भी बोलते हो ना, हनुमान के बारे में, या फिर किसी एक नदी के बारे में, किसी एक अवतार के बारे में, ठीक है, तो आप क्या करते हो? फंडामेंटली आप एक अवतार के बारे में आप अपनी हालत बताते हो। हनुमान इसलिए उठा कर ले आते हैं बहुत बड़ा बड़ा पर्वत, इतने भारी भारी काम उनके लिए आसान हो जाते हैं क्योंकि वो आत्मज्ञानी हैं। और आत्मज्ञान जो बल देता है, उस बल को हनुमान कहते हैं। जब मन शांत हो जाता है तब देखिए वो कितनी ज़्यादा क्लियर पावर आती है आपके पास। वो क्लैरिटी की पावर को हनुमान कहा गया है, ना कि मस्कुलर पावर्स को। और जब आप इन चीज़ों को समझते नहीं हो, समझ प्रज्ञान, जब आप समझते नहीं हो तब आप हर वक्त इस तरह के कार्यों में लग जाते हो, हाँ, जिसे कहते हैं गलत चीज़ को प्रूव करना। आपको प्रूव करना चाहिए था, लेकिन आप एक प्रतीकात्मक बात को तथ्य के बाद से फैक्ट पे, आप एक सिंबॉलिक चीज़ को फैक्ट पे लाके प्रूव करने का ट्राई करने लगते हो कि लिटरली ऐसा कोई पहाड़ है जिसको हनुमान जी उड़ा कर ले आए थे। बात उससे भी गहरी थी। आपने गहरी वाली बात को नकार दिया और एक ऊपरी ऊपरी बात को आपने धर लिया। ऐसे कौन बच्चा पढ़ेगा धर्म? क्योंकि तथ्य तो समय के साथ सामने आ जाएंगे। क्योंकि फैक्ट तो आज जो है, आज खुद इंसान ज्ञान में इतना आगे हो जाएगा कि चीज़ों को मोल्ड करके अलग अलग चीज़ें बना लेगा। बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं अध्यात्म? इसलिए छोड़ रहे हैं अध्यात्म बच्चे क्योंकि आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि आपको लगता है कि मान्यता को ऊपर रखा गया है। जाके पढ़िए, प्रज्ञान से ऊपर किसी भी चीज़ को नहीं रखा गया है। ज्ञान कांड कर